एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम अब किसी के लिए नया नहीं है। लेकिन अब ये सिर्फ टेक वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं रहा। अब ये हमारे, आपके फाइनेंस और हमारे इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में भी आ चुका है। जरा सोचकर देखिए, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे स्टॉक्स, सब कुछ एआई की नज़र। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? अगर एआई इतना पावरफुल है, इतना फास्ट है कि सेकंडों में लाखों डेटा पॉइंट्स को छान सकता है, तो क्या वो दिन दूर है जब हमारे लिए स्टॉक्स भी एआई ही चुनेगा? चलिए, आज इसी पावर और उसकी सीमाओं की कहानी को समझते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले एआई एक नए एनालिस्ट के रोल में, फिर क्लिक से कन्वर्जन तक का सफर, उसके बाद वो रेड लाइन जिसे ब्रोकर्स क्रॉस नहीं कर रहे, फिर समझेंगे इसके पीछे के रेगुलेशंस और रिस्क्स, और आखिर में एआई का भविष्य क्या है, को पायलट या पायलट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एआई आपका नया एनालिस्ट। देखिए, पहले क्या होता था, एआई ब्रोकरेज फर्म्स में पर्दे के पीछे काम करता था, बैक ऑफिस में चुपचाप। लेकिन अब ये सीधे इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है। एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंघे ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो इस पूरे बदलाव को आसानी से समझा देती है। वो कहते हैं, एआई इंटेलिजेंस को लोकतांत्रिक बनाता है। मतलब आसान भाषा में, जैसे कैलकुलेटर ने मैथ्स को या गूगल ने इंफॉर्मेशन को आम आदमी तक पहुंचाया, ठीक वैसे ही एआई वो पावरफुल एनालिसिस टूल्स हर इन्वेस्टर को दे रहा है जो पहले सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास होते थे। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर एआई एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है जनरल एआई, सोचिए चैट जीपीटी जैसा, जिसको इंडियन मार्केट्स की उतनी गहरी समझ नहीं है। और दूसरी तरफ है वर्टिकल एआई, ये एकदम स्पेशल मॉडल्स हैं, जैसे धन का फज। इन्हें खास तौर पर इंडियन फाइनेंशियल डेटा, रेगुलेटरी अपडेट्स और कंपनी रिपोर्ट्स पर ही ट्रेन किया जाता है। तो फर्क जमीन आसमान का है। और ब्रोकरेज फर्म्स इसी पावरफुल वर्टिकल एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। सोच के देखिए, न्यूज़ को एनालाइज करना हो, रियल टाइम में मार्केट का मूड समझना हो, लाखों कस्टमर सवालों को हैंडल करना हो, या फिर अलग अलग भाषाओं में अपडेट्स देने हो, ये सारे काम अब एआई के जरिए हो रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। देखिए, एआई सिर्फ एनालिसिस ही नहीं कर रहा, वो तो प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। जरा पुराना तरीका याद कीजिए, वो कॉम्प्लिकेटेड से डैशबोर्ड्स, इतने सारे फिल्टर्स और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्लिक्स का जाल, एक चक्रव्यूह जैसा। सही में ये प्रोसेस काफी थका देने वाला और कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। जैसा कि ग्रो के नए एआई असिस्टेंट को ट्राई करने वाले एक इन्वेस्टर ने बताया कि अब सब कुछ क्लिक करने से ज्यादा एक कन्वर्सेशन जैसा लगता है। बस सीधा सवाल पूछो, जैसे पिछले 6 महीने में आईटी स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, और जवाब आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ ज़ीरोधा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। उन्होंने अपना खुद का एआई बनाने के बजाय एक सिस्टम बनाया है जिसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल या एमसीपी कहते हैं। इससे होता क्या है, इससे यूजर्स अपने पसंद के एआई टूल्स को सीधे अपने पोर्टफोलियो से कनेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल एनालिसिस कर पाते हैं। और ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत का तो ये तक कहना है कि एआई टूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि अब शायद ट्रेडिशनल यूजर इंटरफेस यानी यूआई की जरूरत ही ना पड़े। सोच ही बदल रही है, अब कमांड लिखने से काम हो जाता है, क्लिक करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ तक तो सब कुछ बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ पर। एआई की जबरदस्त पावर के बावजूद एक ऐसी रेड लाइन है जिसे कोई भी ब्रोकरेज फर्म पार करने को तैयार नहीं है। एआई आपको डेटा दे सकता है, एनालिसिस दे सकता है, लेकिन एक चीज है जो वो नहीं दे सकता। एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की इजाजत अभी किसी को नहीं है। और वो रेखा है एनालिसिस और एडवाइस के बीच की। देखिए, एआई क्या कर सकता है, वो आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकता है, मार्केट इंडिकेटर समझा सकता है, डेटा को आसान बना सकता है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो आपको सीधे ये नहीं बता सकता कि ये स्टॉक खरीद लो या वो स्टॉक बेच दो। मतलब वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। फायर्स के को फाउंडर यशस कोडे इस फिलॉसफी को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। उनका कहना है कि मकसद इन्वेस्टर के लिए चीजों को आसान बनाना है, इंसानी फैसलों को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने में मदद करना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रेड लाइन खींची ही क्यों गई है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं: रेगुलेशन, रिस्क
और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेबिलिटी की। देखिए, बड़े एआई मॉडल्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। वो आपको जवाब तो दे देंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि वो उस जवाब तक आखिर पहुंचे कैसे। और जब बात आपके मेहनत के पैसों की हो तो बस भरोसा कर लो कहना काफी नहीं होता है ना। इंडिया के मार्केट रेगुलेटर्स सेबी ने भी इन खतरों को पहचान लिया है। उन्होंने अपनी चिंताएं साफ साफ बता दी हैं, जैसे एआई के एल्गोरिदम में कोई भेदभाव या बायस ना हो, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, अगर कोई गलती हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, डेटा प्राइवेसी का क्या होगा, और खासकर कहीं नए इन्वेस्टर्स एआई पर आंख बंद करके भरोसा न करने लगें। ज़ेरोधा के सीटीओ कैलाश नाथ का एक सवाल इस जिम्मेदारी वाले मुद्दे को बिल्कुल पॉइंट पे ले आता है। वो पूछते हैं कि जब एआई से कोई गलती होगी और उससे लोगों को रियल वर्ल्ड में नुकसान होगा, तब क्या होगा? इसका जवाब सच कहूं तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि आज की डेट में इंडियन ब्रोकिंग में एआई का असली रोल है क्या। आज का सच बहुत सिंपल है। एआई एक बहुत ही पावरफुल को पायलट है। वो असली पायलट यानी इन्वेस्टर को बेहतर जानकारी देकर, डेटा देकर, एनालिसिस देकर मदद करता है। लेकिन प्लेन का कंट्रोल वो अभी भी पायलट के ही हाथ में है। आखिरी फैसला इन्वेस्टर का ही है और शायद हमेशा रहेगा। जैसा फिनेज के सीईओ हर्ष गहलोत कहते हैं कि पैसा बनाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक गहरा इमोशनल सफर है। जब मार्केट नीचे जाता है ना, तब जो इंसानी हिम्मत, जो समझदारी और जिम्मेदारी चाहिए होती है, वो कोई एल्गोरिदम नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल एआई को एनालाइज करने के लिए कहा गया है, डिसाइड करने के लिए नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन के बीच खींची गई ये लकीर कितनी मजबूत है और ये कब तक ऐसी ही बनी रहेगी। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।